हेलो गाइस, माई सेल्फ राहुल। आज हम इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन क्लास लेक्चर नंबर फर्स्ट लेने जा रहे हैं। जैसा कि हम इकोनॉमिक्स क्या होता है वो हम बताते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर in which we study about distribution of limited resources into unlimited want. It means economics will tell about there is a limited resources but unlimited wants. जैसा कि limited resources means resources रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। मीन्स जैसे रिसोर्सेस एनी नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी लिमिटेड बट वांट इज़ अनलिमिटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज एसएससी के थ्रू सोच रहे हैं कि कोई जॉब मिल जाए। If we achieve that job, then एक डिफरेंट वांट आ जाएगी आपके पास, एक डिफरेंट वांट होगी। वांट ये होगा कि आप यूपीएससी क्लियर कर लें, आप यूपीएससी क्लियर कर लें, देन डिफरेंट वांट आ जाएगी। तो एक जैसे चाइनीज़ में सेक्ट में लिखा है ना, सॉरो इज़ द मेन कैश ऑफ डिज़ायर। सो यही सब है अनलिमिटेड वंट्स। सो इकोनॉमिक्स ग्रीक ओकियोनोमिया, इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जिसे हम ओकियोनोमिया से कहते हैं। इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अर्थशास्त्र संस्कृत में इसे हम स्टडी ऑफ मनी बोलते हैं। बट इन हिस्ट्री अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। हम स्कैर्सिटी मीन्स डिमांड और सप्लाई। इट मीन्स जितना डिमांड होगा उतनी सप्लाई होगी। सेकेंड वन, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज़ द रिसोर्सेस। मतलब इकोनॉमिक बताता है कि ह्यूमन बींग्स रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज करें कि काफ़ी टाइम तक ये रिसोर्सेस बना रहे, जनरेशन टू जनरेशन इस रिसोर्सेस का यूज़ कर पाए। इट विल टेल अबाउट इकोनॉमिक्स। सेकेंड वन, economics is a study of decision making. It means in economics for manufacturing any product we will want first of all we want raw materials, after that labor works. Now we produced a material, after that आप सप्लायर देखेंगे, सप्लायर कंज्यूमर को देगा। सो दिस वन इज डिसीजन मेकिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। 1776
एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में लिखा गया ये मार्केट प्लेस इनविजिबल हैंड रूल। मार्केट प्लेस इनविजिबल हैंड रूल। इनविजिबल हैंड रूल मतलब देयर इज नो इंटरफियरेंस। इनविजिबल hand rule means there is no interference of government. There is no interference of government. There is full monopoly of traders. So this one is invisible hand rule. Second one is labor is the cost. एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें 2 पॉइंट हैं, मार्केट पेस इनविजिबल हैंड रूल, सेकेंड वन इज लेबर इज द कॉस्ट। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। रैनर फ्रेंच ने 2 पार्ट में इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो ग्रीक वर्ड में मार्कोस, इट मीन्स टोटल। माइक्रो ग्रीक वर्ड्स मीन्स माइक्रो, it means individual. Macroeconomics, this one is macroeconomics, aggregate study. Macroeconomics aggregate study, it means total study of our nation, known as macroeconomics. For example, poverty, it means पॉवर्टी मीन्स एक इंडिविजुअल की आय इनकम को देखकर पॉवर्टी नहीं बता सकते। इट मीन्स आप सारे नेशन का ऑन एन एवरेज निकालेंगे किसकी कितनी इनकम है, देन वी विल डिसाइड दिस कंट्री इज़ इन पॉवर्टी और नॉट। सेकेंड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट, third one is population, fourth one is banking. So macroeconomics, so then second one is microeconomics. There is study of individual, for example cost, demand, supply, price, revenue, market. Economic, previously we will study about economy. Economy will tell about there is limited resources but unlimited want. But in economic it is a place where economics is studies. Economics is practical. So economy
on the basis of international trade. Economy on the basis of international trade. First one is closed economy, second one is open economy. International trade means export or import from one country to another country. First one is closed economy. Closed economy, type of economy where export and imports are prohibited. Closed economy means where import and export should be prohibited. मतलब किसी भी सामान का यातायात फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री नहीं होती. इसके फीचर्स हैं is dependent on domestic industry. It's dependent on domestic industry. Second one is not sensitive to international event. It means ये अपने टेरिटरी में ही सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं. अपने टेरिटरी के बाहर कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं. सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल इवेंट में इनका कोई योगदान नहीं होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ कोरिया एट द करेंट दे आर क्लोज्ड इकोनॉमी. दे आर नॉट सेंसिटिव टू इंटरनेशनल इवेंट. Second one is India before 1991. India is also a closed economy. There is no import or export from out of the territory. Second one is open economy. Open economy, type of economy where export and import are not prohibited. जहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को प्रोहिबिट नहीं किया जाता. प्रोहिबिट मीन्स इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट टेरिटरी के बाहर, अपने टेरिटरी के बाहर किया जा सकता है. फीचर्स ओपन इकोनॉमी. फीचर्स ऑफ open economies. First one is dependent on domestic as well as external industry. It means in open economy ये अपने टेरिटरी के अंदर भी और अपने टेरिटरी के बाहर भी इंडस्ट्रीज एंड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं. अफेक्टेड बाय इंटरनेशनल इवेंट. और ओपन इकोनॉमी इंटरनेशनल इवेंट से अफेक्टेड भी होती है. थर्ड वन इज़ ट्रेडिशनल इकोनॉमी. ट्रेडिशनल इकोनॉमी इज अ सिस्टम. ट्रेडिशनल इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर गुड्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन are driven by culture, tradition. The barter system is characteristics of traditional economy. It means traditional economies means after few year ago there is a barter system. Barter system means there is no exchange of money. There is only exchanges of goods. Barter system means goods are behave like a money. Goods are behave like a money. This one is gig economy. Third one is gig economy. For example, Flipkart, Amazon, Swiggy.
नो गारंटी, फर्स्ट वन इज नो गारंटी और स्कैरिटी सिक्योरिटी ऑफ जॉब, मतलब गी इकोनॉमी में कोई गारंटी, कोई सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ्लिपकार्ट पे काम कर रहा है, अमेज़ोन में काम कर रहा है, उनको कब निकाल दिया जा रहा है, कब जॉब पे ज्वाइन कर लिया जा रहा है, इसकी कोई गारंटी नोट नहीं है। बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबल, टेम्परेरी और फ्रीलांस जॉब्स। थर्ड वन इज इन्वॉल्विंग कनेक्टिंग क्लिएंट्स एंड कस्टमर्स थ्रू ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दे आर, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट हो रही हैं इसमें वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होते हैं। जो जॉब कर रहे हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होते हैं। दे आर नॉट फिजिकली रिलेटेड, दे आर ओनली ऑनलाइन, they are related to online platform. Type of economy: limited resources. What to produce, how to produce, for whom to produce. इकोनॉमी में ये 3 क्वेश्चन होते हैं। क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें। फर्स्ट वन प्रॉफिट, सेकंड वन सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट, कैपिटलिज्म हमेशा प्रॉफिट चाहते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी प्रॉफिट चाहती है, बिजनेसमैन प्रॉफिट चाहता है। सोशल वेलफेयर, सोशलिज्म सोशल वेलफेयर काम करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी सोशल वेलफेयर काम करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल यूएसए। देयर इज़ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिबरल इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट मैक्सिमम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमम होता है इन मार्केट। इकोनॉमिक where there no government invention and profit is main objective. In a capitalist economy there is no interference of the government. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, देयर इज कंप्लीट मोनोपोली ऑफ businessman. Adam Smith is a father of capitalist economy. Adam Smith is father of capitalist economy. Capitalist economy के एडम स्मिथ जनक कहे गए हैं। फीचर्स: नो गवर्नमेंट कंट्रोल। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स हैं गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता। कंज्यूमर विल हैव फ्रीडम चॉइस। कंज्यूमर के पास अत्यधिक चॉइस है, ये ले कुछ भी ले सकते हैं। कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर की भाईचारा बनी रहे, फ्रेंडशिप, सोवरेनिटी, फ्रीडम है। प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट, इट मीन्स प्राइवेट सेक्टर इसमें डोमिनेट होता है। और फोर्थ वन इज देयर इज़ हायर एंड फायर पॉलिसी। हायर एंड फायर पॉलिसी मतलब इट मीन्स हायर एंड फायर पॉलिसीज मीन्स किसी भी पर्सन को जॉब में रखा गया, आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स उसको जॉब से निकाल दिया गया। दिस वन इज़ हायर एंड फायर पॉलिसी। लो हटाओ, लो हटाओ, दिस वन इज़ हायर एंड फायर पॉलिसी। प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस of demand and supply, indivisible hand, distribution of income,
is very unequal, non-level. In a capitalist economy, more work is rewarded. In a capitalist economy, more work is rewarded. It means जो ज़्यादा काम किया उसे इनाम मिलता है, रिवार्ड मिलता है. मोर इनोवेशन. इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आविष्कार बहुत होते हैं, इनोवेशन जो अधिक होते हैं. ह्यूज गैप बिटवीन रिच एम्पर, ह्यूज गैप बिटवीन रिच एम्पर. कार्ल मार्क्स राइट अ बुक. कार्ल मार्क्स बुक दास कैपिटल. राइट अ बुक दास कैपिटल. कार्ल मार्क्स राइट अ बुक दास कैपिटल. दास कैपिटल. दास कैपिटल बोलता है कैपिटल वाले सारी गवर्नमेंट चलाएंगे. रिप्लाई टू कैपिटलिज्म सोशलिज्म. रिप्लाई टू मतलब कैपिटलिस्ट के रिप्लाई दिया, कैपिटलिस्ट के जवाब में सोशल रिप्लाई मिला सोशलिज्म, दैट जो गवर्नमेंट वर्क फॉर सोशल वेलफेयर. कैपिटलिज्म कार्ल मार्क्स के रिप्लाई में सोशलिज्म हुआ. सोशलिज्म जैसे कि गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के काम करेगी. सेकेंड वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी called command economy. Economic where all decisions are taken from welfare of society by the government. Economic where all decisions are taken for welfare of society by the government. Objective social welfare. Feature government control. Socialist economy should be controlled by the government. Second, dominance of public sector. Third one, no private sector. इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं होते. सेकेंड वन इज हायर एंड की पॉलिसी. रखो एंड रखाओ वाली पॉलिसी होती है. हायर एंड की पॉलिसी. मोर वर्क इज नॉट रिवॉर्डेड. ज़्यादा काम करने से कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता. लेस इनोवेशन. यहाँ पे आविष्कार कम होते हैं. लेस गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. यहाँ पे गरीब और अमीर के बीच कम फैसला होता है. नो कंपटीशन. इन आ सोशलिज्म इकोनॉमी देयर इज़ नो कंपटीशन. सोशलिज्म इकोनॉमी कम और कमांड इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी आर दी सेम थिंग. सेकेंड वन इज नेपोटिज्म. नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद. रेड टैपिज्म. करप्शन. कार्ल मार्क्स फादर ऑफ सोशलिज्म इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी के फादर कहे गए हैं कार्ल मार्क्स. USSR सोशल वेलफेयर. एग्जाम्पल USSR. कार्ल मार्क्स फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी. एग्जाम्पल USSR सोशलिस्ट. फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी. इट मीन्स गवर्नमेंट कंट्रोल, dominance of public sector, no private sector, higher and key policy, less gap between rich and poor. Karl Marx, father of socialist economy. Example USSR social welfare. सोशलिस्ट इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर होता है. सोशलिज्म लिबरल. सोशलिज्म लिबरल होता है. कम्युनिस्ट इकोनॉमी फॉर एग्जांपल कोरिया, चाइना. हार्ड लॉ.
In a communist economy, they will form a hard law for the trade, for the business, for the industrialist, for everything. In a communist economy, 1992 में यूएसए डिप्रेशन इन शेयर मार्केट, 1992 में यूएसए ने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हुआ, द ग्रेट डिप्रेशन. So, in third one is mixed economy. John Maynard Keynes, father of mixed economy. Solution: the role of government expenditure, mixture of public and private sector both. In a mixed economy, the role of government expenditure, mixture of public and private sector both. Coexistence of public and private sector. It means पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों का डोमिनेशन होता है. फॉर एग्जांपल इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडिया इज़ अ